So yeah, that was it. शिमला दे रहा है चंबा कितनी दूर, मैं शिमला में बैठा हूँ. You can see how the weather is. It's amazing. So today I am here just because I am here to talk to you about the tourism in Himachal Pradesh. Himachal government has come out with some guidelines जो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर से कहीं से भी दिल्ली आने के लिए एकदम क्लोज टू इज इट फाइन इनफ? यस. सो अगर आप दिल्ली या कहीं से भी किसी भी स्टेट से फॉर दैट मैटर बाहर से आ रहे हैं, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू कैरी अ वैलिड ई पास along with your RT-PCR negative, mark my words, negative report which is under 72 hours. मतलब वो 72 घंटे से पहले की नहीं होनी चाहिए. अगर वो पहले की होती है तो आपको बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाएगा. आप किसी भी होटल में या होम स्टे में चेक इन करोगे तो वहाँ पे आपसे रिपोर्ट मांगी जाएगी और आपको वो रिपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है. सो द मोमेंट आई केम आई मेड द वीडियो फ्रॉम दिल्ली टू शिमला. जब मैं आया था तब उस टाइम पे इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, ये गाइडलाइंस नहीं आई थी. ये गाइडलाइंस अभी आई हैं. सो फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग कि ये तो अभी गए हैं, ये वीडियो बहुत पुरानी है, मैंने अपलोड लेट करी है, इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि हम कुछ बाईपास करके आए हैं. हम बहुत पहले आ गए थे. सो अभी के टाइम पे ये सिचुएशन है कि शिमला में भी और हिमाचल में भी थ्रू आउट बहुत केसेस बढ़ रहे हैं. तो उन केसेस को कंट्रोल करने के लिए हिमाचल टूरिज्म और हिमाचल गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है. हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट स्टेट है. टूरिज्म हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, मैं कह सकता हूँ कि मेजर सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, और उसके साथ साथ में एक हिमाचल प्रदेश में एक आय के लिए भी. लगभग हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म इंडस्ट्री की जो हमारी जो इकोनॉमी को जो हमारा सपोर्ट जो हमको सपोर्ट मिलता है वो लगभग 12,000 करोड़ के लगभग है. एक बहुत बड़ा जो है इस इंडस्ट्री का हिमाचल प्रदेश में स्टेट की इकोनॉमी को एक कंट्रीब्यूशन रहता है. और जो हमारी जो टोटल जो हमारी जो जीडीपी का उसका ये 7% है. ये ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि जहां हिमाचल प्रदेश में जो नॉर्मल कोर्स में टूरिज्म के सीज़न में, चाहे वो विंटर सीज़न है चाहे वो समर सीज़न है, साल भर में लगभग 2 करोड़ के लगभग टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आता रहा है नॉर्मल सिचुएशन में. तो पिछले साल कोविड के कारण बहुत बुरी तरह से प्रभावित, क्योंकि लॉकडाउन का एक फेज बहुत लंबा चला. लॉकडाउन के बाद अनलॉक फेज चला तो उसमें भी होटल इंडस्ट्री को हम नहीं काफ़ी देर तक खोल पाए. तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है. सिचुएशन अब की बार भी हमारे सामने ऐसी आ रही, जब ये टूरिस्ट सीज़न इस वक्त आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है, अच्छा सीज़न इस बार हमको लग रहा था, बड़ी उम्मीद थी, और होटल इंडस्ट्री भी इस बात को लेकर के बहुत इंतज़ार में थे कि टूरिस्ट सीज़न में इस बार जो कमी पिछली बार रही उसमें कुछ हमको सहयोग मिलेगा. तो अभी फिर से कोविड की एकदम इंक्रीज के कारण नंबर की, तो वो चिंता का विषय हम सब लोगों के लिए है. लेकिन फिलहाल हमने एक विचार किया है कि अभी टूरिस्ट के रोकने जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में नहीं आई है, और इकोनॉमी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट हो गया है. भले ही कोविड के बड़े मामले इन दिनों में आ रहे हैं, पूरे देश भर में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इकोनॉमी को भी संबल मिले, इकोनॉमी भी हमारी चलती रहे, ये बहुत आवश्यक है. और इसलिए हमने अभी तक बहुत इसमें रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई नहीं. हाँ, हम कुछ वक्त तक विचार करेंगे, अगर मामलों में बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसी आएगी तो पुनः विचार करेंगे. लेकिन फिलहाल हमने इस बात को लेकर के इस तरह से सोचा है कि अभी जो है जो टूरिस्ट आ रहे हैं उन पर बंदिश लगाना, उन पर रोक लगाना, उनको रोकना उचित नहीं होगा. कि आपको जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करना ज़रूरी है. और somehow I think it's very important, क्योंकि लोग बाहर से दिल्ली, मुंबई, I came from Delhi, people are coming from Mumbai. I get a lot of inquiries for my homestay from Mumbai, from Delhi, from UP, Haryana. So many people are thinking that कि हम हिमाचल जाते हैं, वहाँ रुकते हैं कुछ दिन, वहाँ पे सेफ है. सो ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी कंडीशन ख़राब हो रही है दिन ब दिन. वी आर आइसोलेटेड इन अ प्लेस कि हमारा जो जगह है वो ऐसी जगह पे है कि बहुत आइसोलेटेड है, कोई ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भड़क्का नहीं है. एक होटल की कंस्ट्रक्शन चल रही थी जहाँ पे सारी लेबर पॉजिटिव आ चुकी है और उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. वो होटल यहाँ से ऑलमोस्ट 1-1.5 किलोमीटर दूर है.
बट वो सारे क्वारंटीन है इस टाइम पे, तो चिंता की बात नहीं है। आई एम सेफ, माई फैमिली इज़ सेफ। सो दैट्स ऑल गाइज। आप भी अपना ख्याल रखिए। देखिए आप अभी ट्रैवल करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन फिर भी किसी को बहुत अर्जेंट है तो वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही हिमाचल आए। आपको मेरे होम स्टे में भी आना है तो यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। Alright, so that's it. I have been planning for so many projects. I have so many projects in my mind. I am making videos daily about the places near this area. There's a waterfall down there. I'm making a video on that. It will be uploaded very soon. So please guys subscribe and hit the bell icon because that's how you know कि मैंने एक नई वीडियो रिलीज़ की है। So बस आप सपोर्ट करते जाइए, हम वीडियो बनाते जाएंगे। अगर आप कहीं भी घूम पा रहे हैं तो मेरे वर्चुअल प्लेटफॉर्म से घूमिए, मज़े लीजिए। बाय बाय।